साथ बैठा दो टीवी पे, हम बहस करते हैं केजरीवाल से। मैं बताता हूं केजरीवाल को खेती क्या होती है और कैसे किसान खेती करता है। केजरीवाल जीरो है, जीरो। केजरीवाल जीरो है। केजरीवाल को तो यही नहीं पता रोड कैसे बनते हैं। अरे इसकी बात वीरपाल मानना जी, बिल्कुल मैंने गलत है आपसे और चीनी की किसान बात की भाइयों थी, को मैंने उचित आपसे रेट मिलना चीनी की चाहिए। बात की थी। आप कृषि विशेषज्ञ हैं, आप लठ लेके केजरीवाल के पीछे पड़ गए। मैं केजरीवाल के लेकिन ये बारे में झूठ बाद बोल रहा में है, पहले पूछ तो इसी लेता की है, बात का चीनी के बारे में तो बता दो। आपने चीनी से ज्यादा केजरीवाल का नाम ले लिया। देखो इस समय ऑफ सीजन है, सब मालूम है। गन्ना को कोई पैदावार नहीं हो रहा, चीनी प्रोडक्ट नहीं हो रही इस समय, तो पहले के स्टॉक चला रहा है। और जब आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई यार इस सारे देश में सारी जनता को परेशानी होगी, चीनी के थोड़े रेट बढ़ गए। अरे किसान खुशहाल होगा तो भी तो देश आप जीत रहोगे। अरे देखो मैं आपको वीरपाल जी, बताना वही चाहूंगा, तो हम देश चिंता के कर। अच्छा एक बात देश के बता दो दीजिए, प्रहरी, आप कृषि विशेषज्ञ भाई ना, साहब मुझे एक बात देश के बता दो, दीजिए। वीरपाल जी, आप देश कृषि विशेषज्ञ हैं, मुझे एक बात बता दीजिए। अरे एक बात हाँ नहीं, पहले मेरी बात सुन लो, मैंने आपकी बात सुन ली। हाँ सुना सुना ये जो सुना 15 रुपए दाम बढ़ रहे हैं, हाँ 20 रुपए दाम बढ़ रहे हैं प्रति किलो, ठीक है। हाँ क्या ये 15-20 रुपए किसान की जेब में जा रहे हैं? क्या? हाँ ये ऑफ सीजन है, मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या किसान को नहीं मिलनी चाहिए उसके एमएसपी गन्ने की? अरे तो किसान यही को, तो मैं किसान पूछ ऐसे रहा ही हूं, कमाएगा आप खेत में। लठ लेकर केजरीवाल के पीछे पड़ रहे अब हो। तो नहीं नहीं, केजरीवाल ने जो कहा है ना, केजरीवाल किसानों के बारे में बोल रहे हैं। केजरीवाल जीरो है, मैं कह रहा हूँ। केजरीवाल को अब मैं बैठता हूँ केरला उस पर तो उनके साथ ठीक है, डिबेट में, केजरीवाल मेरे किसी साथ दिन डिबेट कर मिलेंगे रहे तो हो। मैं केजरीवाल किसी दिन मिलेंगे तो मैं आपको बुला हाँ लूंगा मिलाओ, और मैं बुलाऊं, गंगा जल लेकर उनको कसम खिलवा देंगे कि आज के बाद आप खेती किसानी के बारे में बात मत करना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ नहीं कर मेरे सकता साथ होगा। खेमचंद जी मौजूद हैं, मेरे साथ खेमचंद हाँ जी मौजूद हैं, उनके पास हम चलते हैं। खेमचंद जी, बड़ी चिंता हो रही है, हालांकि बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण नहीं होता। चीनी का उत्पादन जो बढ़ा है क्योंकि गन्ने का उत्पादन कम हो रहा है निश्चित तौर पर। ऑफ गन्ने सीजन की है कीमत, भाई साहब, ऑफ अरे सीजन है। वीरपाल जी, खेमचंद जी की बारी है। हम्म। इसके बाद गन्ने की कीमत बढ़ना, चीनी का निर्यात बढ़ना, ये एक बड़ा कारण। इथेनॉल का उत्पादन और त्योहारी मांग और मिलों के जो उत्पादन की जो लागत है, ये बड़े कारण बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ कहना है क्या? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। देखिए, जी मैं भी किसान का बेटा हूँ, गांव से आता हूँ, किसानी देखी है, खेती देखी है। चीनी की जो आप कह रहे हैं, जो टेम्परेरी हाइक आया है, इसमें जो कुछ कारण है कि लोगों ने भंडारण कर रखा है या फिर चीनी मिल ने जो उनके पास स्टॉक है उसको रिलीज नहीं किया। थर्ड, जैसे अभी हमारे बुजुर्ग किसान नेता कह रहे थे कि भाई ऑफ सीजन है, क्योंकि इस समय बारिश का समय चल रहा है और जो चीनी मिलें रन करती हैं वो ज्यादा अप्रैल मई तक करती हैं, उसके बाद काम करना लगभग बंद कर देती हैं। और ये समय ऑफ सीजन रहता है, मतलब चीनी मिलें काम नहीं कर रही होती हैं। पुनः जो चीनी मिल अपना जो काम शुरू करेंगे वो अक्टूबर नवंबर से शुरू करेंगे और फिर फ्रेश प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं समझता कि जो गन्ना की क्रॉप है उसकी उपज कम हो रही है, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है, ऐसा नहीं, बल्कि बढ़ी है। क्योंकि आज पहले क्या होता था, 2-2 3-3 साल तक किसानों को उनके गन्ने के पैसे नहीं मिलते थे। चीनी मिलें घाटे में हुआ करती थी, बहुत सारी चीनी मिलें कॉर्पोरेट संस्था के माध्यम से चलती थी, तो 2-2 3-3 साल तक किसानों को अपने पेमेंट के लिए वेट करना पड़ता था। जब आप E20 की बात कर रहे हैं, इथेनॉल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप चीनी मिलों के पास ऑप्शन आ गया। पहले क्या था कि सिर्फ चीनी बेच के ही उनको पैसा मिलता था, बाकी की जो सोर्स ऑफ इनकम है उनके बराबर उनके पास ना के बराबर होती थी। अब सब कुछ बिकता है उनका। इथेनॉल की वजह से जो गाद निकलती है, जिसको हम गंध बोलते हैं, जो गाद होती है, जो चीनी प्रोसेस होती है, तो उससे भी इथेनॉल बनता है। अब सब कुछ उनका यूटिलाइज हो रहा है, तो अब ये चीनी मिलों की जो माली हालत है वो बेटर है। हाँ, प्रोसेसिंग कॉस्ट गन्ने के किसानों का जो सर्विस जो रेट है वो हर साल हाइक होते हैं, तो उसका तो इम्पैक्ट आएगा ही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर साल हम किसानों को जो उनकी उपज है उनको देना भी जरूरी है, क्योंकि और भी चीजों पे महंगाई होती है, तो उसका इम्पैक्ट है। लेकिन जो टेम्परेरी इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट कर लिया जाएगा। सरकार करेक्टिव स्टेप्स ले रही है। सरकार ने, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, और ये स्थिति कंट्रोल में होगी और त्योहारों के समय चीनी के रेट जो टेम्परेरी बढ़े हैं वो पुनः अपने पहले की पोजीशन में आ जाएंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इथेनॉल से किसान मजबूत हुआ है, किसान एम्पावर हुआ है, किसान को बेटर रेट मिल रहा है, टाइम पे पैसा मिल रहा है, और उससे किसान अपनी जो जरूरतें उनको पूरा कर पा रहा है। चीनी मिलों की माली हालत अच्छी है, चीनी मिलों की जो माली हालत अच्छी है, तो पेमेंट किसानों को टाइम पे दे पा रही है, उचित दाम दे पा रही है, उचित रेट दे पा रही है। पहले किसानों को चीनी मिलों पे जो प्रॉपर रेट मिलता है उसकी जगह जो प्राइवेट वेंडर्स हैं जो गुड़ बनाते हैं या कुछ और चीजें करते हैं, उनको अपना गन्ना बेचना पड़ता था। वो जो गन्ना 25 से 30% या 40% सस्ता बेचना पड़ता था। मैं खुद किसान का बेटा हूँ,
तो वो चीजें, वो स्थिति आज नहीं है। आज चीनी मिलों को जितना गन्ना वो देना चाह रहे हैं उतना गन्ना दे पाते हैं, क्योंकि वो सिस्टम डेवलप हो चुका है। मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ लॉबी काम कर रही है, कुछ सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि जो